देयर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 776 डिव 3 प्रॉब्लम बी डिव प्लस मॉड। ओके, सो बेसिकली इसमें हम प्रॉब्लम में क्या करना था कि हमें एक ए गिवन था, वैल्यू ए गिवन था, एंड देन एल कॉमा आर एक रेंज से हम गिवन डिफाइन था, और उस रेंज में हमें एक एक्स वैल्यू ढूंढना था जिसके लिए इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, सो बेसिकली हमें मैक्सिमाइज करना था, चूज़ एक्स सच डैट ये मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, सो इसमें 2 ही 3 ऑब्जर्वेशन थे, आप उनको ऑपरेट कर लो एंड देन जस्ट आप आंसर ले लो। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये कि आपका जो यहाँ पर 2 फैक्टर है, तो एक पहला फैक्टर जो है वो इसका बढ़ने का कारण है एक्स का बढ़ना। ठीक है, तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आर हो सकता है। तो ये मैक्सिमम कब देगा, आर पे, लेकिन ये कुछ वैल्यू रेंज में कांस्टेंट रहता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल 3 लेते हो, ठीक है, आप 1/3 लो या फिर 2/3 लो, ये 0 ही आने वाले हैं। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन देगा, 1 देगा कि 2 देगा। ठीक है, उसको डिसाइड करने के लिए आप सेकंड फैक्टर पे जाते हो। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम होगा वो एक कैंडिडेट होगा आर। देन सेकंड ये आता है, इसका मैक्स टू मैक्स वैल्यू हो सकता है a-1। ओके, ये इससे छोटा ही वैल्यू देता है मॉडुलो। आपको पता होगा ऑपरेशन, अगर मॉडुलो ऑपरेशन के बारे में थोड़ा ही पता है तो वैल्यूज़ हमें इससे ज़्यादा बड़ा नहीं मिलने वाला। ओके, इसके इक्विवेलेंट मिलेगा या फिर इससे छोटे ही मिलेंगे। ठीक, तो हमें चेक करना है कि इसमें बेसिकली यही करना था कि आपको पता करना था कि नियरेस्ट मल्टीपल अगर ए एग्जिस्ट करता है, ए का एग्जिस्ट करता है, तो एन अगर आर कर एल कॉमा आर का रेंज में, तो हमें उसे जो अभी करंट कैंडिडेट है आंसर का उससे वेरीफाई करना था, और मैक्स ऑफ देम हमें आउटपुट कराना था। ओके, देखते कोड के थ्रू डायरेक्ट इसको, ज़्यादा कुछ नहीं था। ओके, सो बेसिकली आंसर के लिए हमने एल कॉमा आर और ए को एज एन इनपुट स्कैन किया। अगर ए बड़ा है तो हमें उसमें केस में पता है कि आर बाई ए तो हमेशा 0 होगा। ठीक है, इस केस में हमेशा आर बाई ए 0 होने वाला है, और जो हमारा आंसर होगा वो आर ही होगा। इसमें आर मॉड्यूल ए लेने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आर ही आएगा डायरेक्ट। ठीक है, इस केस में डायरेक्ट आंसर आर आने वाले हैं। और दूसरा चीज़ कि अगर आपका जो कैंडिडेट है, लाइक हमारा ए इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो जो मॉड्यूलो वाला कैंडिडेट है ना, वो हमेशा 0 ही होगा ए इक्वल टू 1 में, क्योंकि हर एक नंबर 1 से डिविजिबल ही होता है। ठीक है, तो उस केस में मैक्सिमम जो वैल्यू मिलेगा वो आर के करस्पॉन्डिंग होगा, तो उसके हमारा आंसर आर हो जाएगा उस केस के लिए। देन फर्दर देखते हैं, जो कैंडिडेट्स का बात कर रहे थे हम, तो कैंडिडेट अगर हमारा आर है तो आर के लिए हमने ये लेकर रखा है। ठीक है, मान के चल रहा है कि आर है अभी के लिए, मेरा मैक्सिमम आर ही दे रहा है। लेकिन अगर मान लो आप कि 8 पे जैसे हो, जैसे कि एक प्रीवियस डिस्कस गिवन है, ए 4 था और आर 8 था, लेकिन हमारा जो आंसर है वो 7 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग था, तो 7 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो 7 भी एक वैलिड कैंडिडेट होगा, क्योंकि ये नियरेस्ट मल्टीपल अगर किसी केस में होता है तो -1 हम देख चुके हैं। करने पे हमें क्या मिल रहा था, a-1 का जो होता है नियरेस्ट मल्टीपल -1। ठीक है, ए का जो नियरेस्ट मल्टीपल है माइनस, अगर आप उसमें 1 कर दोगे, जैसे कि ए का नियरेस्ट अगर आप 1 to a में ही देख लो, तो ये 1 to a में ए का नियरेस्ट मल्टीपल ए है। ठीक है, तो अगर -1 करोगे तो a-1 हो जाएगा, तो यही मैक्सिमम मॉड होता है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे वैसे नियरेस्ट मल्टीपल देखना है, और वो मैक्सिमम मॉड के लिए हमें जाना है। ठीक है, तो उस केस के लिए r-1 वाला केस कंसिडर किया मैंने, टेम्प 1 करके लिखा है। अगर वो r-1 एग्जिस्ट करता है विद इन द रेंज, डैट मीन्स कि वो बड़ा होगा एल से, लोअर लिमिट से अगर बड़ा है r-1 का वैल्यू या फिर बराबर है, देन उस केस में कंपेयर कर लो आप कि प्रीवियस कैंडिडेट से वो बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो ठीक है, देन वो हमारा आंसर हो जाएगा। देन नियर अबाउट कैंडिडेट मैं चेक करूँगा। नियर अबाउट क्या होगा, नियर मल्टीपल ऑफ दैट ए। ठीक है, नियर मल्टीपल ऑफ ए के लिए मैं जाऊँगा। अब नियर मल्टीपल ऑफ ए का मतलब क्या है कि आर बाई ए टाइम्स ऑफ ए, समझ रहे हो ना आप। ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है नियरेस्ट मल्टीपल निकालने का, और -1 मैंने इसलिए किया है, यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको क्यों। ठीक है, नियरेस्ट से -1 कर दोगे तो वो मैक्सिमम मॉडुलो देता है।
ठीक है, लेकिन कितना फैक्टर से डाउन हो रहा है वो मैटर करता है। ये आंसर कंसीडर क्यों हो रहा है? अगर वैसे आप देखोगे तो आपका हर बार आंसर वही होना चाहिए, लेकिन नहीं। आपका अगर आर बाई ए का फैक्टर लाइक ज़्यादा से स्विच हो रहा है, मान लो आप आर मॉडुलो ए अगर ले रहे हो और आप ट्रांजिशन कर रहे हो आर से आर माइनस वन में, ठीक है, जैसे 8 बाई आप 4 कर रहे हो तो 2 है, लेकिन 7 बाई 4 कर रहे हो तो 1 है, ठीक है। तो 1 का फैक्टर से डाउन जा रहा है ना, लेकिन मॉडुलो पे कितना का असर पड़ रहा है वो भी देखना होगा आपको। ओके, तो उस केस में, उन केसेस में यही आंसर बन जाएंगे बेसिकली। तो उसके लिए हमने इसको भी एज ए कैंडिडेट ट्रीट किया है, क्योंकि आप बेसिकली आर बाई ए का रिजल्ट कहीं ना कहीं घटा ही रहे हो जब आप -1 नियरेस्ट मल्टीपल से करते हो तो, ठीक है। बेसिकली ड्रॉप बाय 1 करते हो फ्लोर, क्योंकि वो कंप्यूट करता है तो आपका एक वैल्यू से ड्रॉप कर जाता है। ओके, और हमारा मॉड्यूलो बढ़ जाता है, देन हमारा वो भी कैंडिडेट हो जाता है। लेकिन वो कैंडिडेट तब है जब रेंज में बिलोंग करता है, तो उसको चेक किया एंड देन फर्दर कंपेयर कर लिया, अगर मैक्सिमम है देन दैट विल बी आवर आंसर। होपफुली आपको समझ आ गया, और कोई फर्दर डाउट हो इसमें तो आप पूछ लेना। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। डिलीशंस ऑफ 2 एडजेसेंट लेटर्स। बेसिकली इसमें क्या था कि हमें डिलीट कर करके सी लाना था। ओके, यहाँ पर एक सी अल्फ़ाबेट कोई गिवन था, ठीक है, कोई कैरेक्टर गिवन था। बेसिकली हमें ये ऑब्टेन करना था बाय डिलीटिंग सम 2 पेयर्स में हमें एडजेसेंट एलिमेंट्स को डिलीट करने थे। अगर पेयर्स में डिलीट करने तो आपके पास इवन एलिमेंट्स होने चाहिए सी के राइट में और सी के लेफ्ट में, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा सी प्रेजेंट है तो आपका यस आपको करना था, नहीं तो नो। यही बेसिक इसमें करना था काम, और ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। होपफुली मोस्टली से हो गया होगा। चलो कोड के थ्रू ही देख लेते हैं डायरेक्ट। लाइक ए बी सी डी ई है यहाँ पर और सी हमारे पास है, ठीक है। या फिर आप मान लो कि ए बी सी डी ई है और ई ही हमारा अल्फ़ाबेट गिवन है, तो ई के राइट में तो ज़ीरो है, तो 0 मॉडुलो 2 तो 0 ही होता है, और लेफ्ट में 4 है तो 4 मॉड 2 भी 0 ही होता है, सॉरी मॉड 2 0 होता है। तो आप दो का पेयर में सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। बेसिकली इवन क्यों मैं ले रहा हूँ कि दो का पेयर में आप सेलेक्ट कर लो और डिलीट कर लो। ओके, एंड देयरफॉर हमारा आंसर एग्जिस्ट कर जाएगा उस केस में। ओके, और वही अगर एक का केस हो, सिंगल एलिमेंट हो, तो अगर वो खुद ही उस गिवन कैरेक्टर के बराबर हो देन ही आंसर पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। वो भी आपके इसमें चल जाएगा बेसिकली। अगर डिटेक्ट नहीं होता तो फिर तो नो ही आएगा, ठीक है। वही चीज़ इंप्लीमेंट किया हमने। अगर मिल जाता सिंगल कैरेक्टर की बात है तो आप डायरेक्ट चेक करो, अदर देन डैट में आप ओवर द केसेस आप इटरेट कर लो। अगर कहीं भी ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है जो सिमिलर टू सी हो, और साथ में ही उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स है वो इवन काउंट के हो, तो आप डिलीट कर लो सकते हो, दोनों तरफ से हटा लो, आप सी ऑब्टेन कर लो। ओके, होपफुली आपको कोड भी समझ आ गया हो। अगर कोई फर्दर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।